यहाँ से हमारा सबक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की बुनियादी मालूमात। कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर को ऑफ कैसे करते हैं, ये हमने सीख लिया है। आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर की बुनियादी मालूमात के बारे में। सवाल, कंप्यूटर की तारीफ क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी बिजली से चलने वाला एक ऐसा आला जो कंप्यूटर ऑपरेटर से अहकामात लेकर के जांच पड़ताल के बाद नतीजा दिखाता है। यानी कंप्यूटर ऑपरेटर उसको कोई हुक्म देगा, उसके बाद वो उसको जांचेगा, पहचानेगा, परखेगा, समझेगा, उसके बाद वो उसका नतीजा दिखाता है। कंप्यूटर इसका नाम है। कंप्यूटर कितनी तरीके से काम करता है? कंप्यूटर तीन तरह से काम करता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है किसी चीज को बाहर से अंदर दाखिल करना। प्रोसेस, जैसे मैं टाइप कर रहा हूं, या जैसे मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं, या जैसे आपकी क्लास चल रही है, तो एक प्रोसीजर चल रहा है। आउटपुट क्या होता है? जैसे मैं बोल रहा हूं, आपको आवाज आ रही है, आपके स्पीकर से आवाज बाहर आ रही है, तो वो आउटपुट है। यानी अंदर से कोई चीज अगर हम बाहर लेते हैं तो उसको हम आउटपुट कहते हैं। आउटपुट के अंदर आपका प्रिंटर आ जाता है, क्योंकि प्रिंटर का काम भी क्या होता है कि जैसे ये टेक्स्ट मेरे लैपटॉप के अंदर लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट का मैं प्रिंट आउट दूंगा तो वो चीज मेरे पास हार्ड कॉपी की शक्ल में आ जाएगी। जैसे हम फोटो स्टेट कराते हैं या कोई पीडीएफ निकलवाते हैं, तो उसको जो निकल करके कागज हमारे सामने आता है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, जो हमारे हाथ में होता है। चलिए, कंप्यूटर कितनी चीजों के मजमूए का नाम। यानी अगर आप डेस्कटॉप लेना चाहेंगे तो डेस्कटॉप के अंदर ये चार चीजें मैंडेटरी होगी, यानी लाजमी है। लैपटॉप के अंदर भी ये सभी चीजें होती हैं और डेस्कटॉप के अंदर भी ये सभी चीजें होती हैं। लेकिन लैपटॉप के अंदर ये होता है कि वो एक ही जिस्म के अंदर ये सारी चीजें लगा दी जाती हैं, और डेस्कटॉप के अंदर ये होता है कि हर एक चीज का अलग अलग जिस्म जुस्सा होता है। ये फर्क होता है बस। अच्छा, एक और फर्क है वो भी मैं बतलाने वाला हूं आपको। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद मॉनिटर, यानी जो हमारी स्क्रीन होती है उसको हम मॉनिटर कहते हैं। कीबोर्ड, जो बटन का सा रहता है, जैसे मैंने कल आपको दिखाया था, अभी मैं विंडो प्लस जी कर लेता हूं। ये कीबोर्ड है। ठीक है। नीचे माउस, माउस के बारे में भी हमने कल पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बतलाता चलूं। जैसे मैंने अभी लैपटॉप और डेस्कटॉप के बारे में बतलाया, तो लैपटॉप और डेस्कटॉप में डिफरेंस क्या होता है देखिएगा। और हमारे लिए लैपटॉप बेस्ट रहेगा या सिस्टम बेस्ट रहेगा, ये हर आदमी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। अगर आप हार्ड काम कर रहे हैं, मुश्किल काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का, i9 का, मैं बोल रहा हूँ i9 13 जनरेशन, उसका आप डेस्कटॉप बनवाइए। और उसके अंदर रैम मिनिमम 32 GB लगाइएगा, तब आप हार्ड काम कर पाएंगे डेस्कटॉप के अंदर। अगर आप डेस्कटॉप खरीद रहे हैं तो आप इतना प्रोसेसर तो अपना रखिएगा ही। अच्छा, डेस्कटॉप में एक चीज होती है कि डेस्कटॉप के अंदर बिजली का खर्च ज्यादा आता है, क्योंकि उसके अंदर एक स्क्रीन होती है, पार्ट उसके बड़े होते हैं, तो वो लाइट भी ज्यादा लेते हैं। दूसरा,
ये होता है, ये नुकसान होता है इससे डेस्कटॉप का एक, कि जैसे लाइट चली गई, अगर आपके पास इन्वर्टर नहीं है तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगी, क्योंकि अब जो उसको करंट मिल रहा था वो करंट मिलना बंद हो गया। अब तार हटते ही तो सिस्टम सब खत्म। जैसे अभी मेरा ये लैपटॉप चल रहा है, अगर इसकी बैटरी निकल जाए तो खत्म हो जाएगा। नहीं तो अगर मैं इसकी बैटरी निकालूं तो मुझे डायरेक्ट जो है वो चार्जिंग का वायर देना पड़ेगा, जिससे इसको करंट मिलता रहेगा। जैसे बाद लैपटॉप जो बहुत पुराने हो जाते हैं, जिनकी बैटरी खराब होती है, उनके बारे में कंप्लेन आती है कि सर चार्जर पे लगा हुआ रहे तो कितनी भी देर चला लो, और चार्जर हटा दे तो फौरन स्विच हो। तो यही होता है कि उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है लाइट से। लैपटॉप का बेनिफिट होता है इसी चीज में, क्योंकि अगर लाइट भी चली गई तो मिनिमम जो है लैपटॉप 3 घंटे आराम से चल जाता है। अगर आपके लैपटॉप की बैटरी सही है तो 3 घंटे आराम से चल जाएगा। नॉर्मली कंपनियां ये कहती हैं कि अगर आपके लैपटॉप की बैटरी 1 घंटे से कम में डाउन हो रही है तो आपकी बैटरी खराब हो चुकी है। लेकिन नॉर्मल बैटरी है, तो नॉर्मल बैटरी आपकी मिनिमम 3 घंटे लैपटॉप की चल जाती है, तो लाइट जाने के बाद भी आप 3 घंटे वर्क कर सकते हैं। जैसे आज मैं सुबह से वर्क कर रहा था, तो तकरीबन 6 बजे मैं बैठा था और 11 बजे तक मैंने वर्क किया। चार्जिंग मैंने नहीं लगाया, तो ये मेरा लैपटॉप बराबर वर्क कर रहा था। चलिए, और दूसरी चीज ये है कि अगर आपका वाहिद जगह का काम, यानी सिंपली आपका एक जगह बैठ करके वर्क करने का काम है, तो आप डेस्कटॉप ले सकते हैं। डेस्कटॉप लैपटॉप के बिल मुकाबिल में सस्ता होता है। और अगर आपको कभी इधर कभी उधर आना जाना होता है तो आप फिर लैपटॉप लीजिए। वैसे मैं ज्यादातर यही रिकमेंडेड करता हूँ कि अगर किसी का प्रोफेशनल काम है तो वो डेस्कटॉप ले। जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग की शॉप है, स्टूडियो वगैरह है, तो अब उसको डेस्कटॉप लेना चाहिए। शॉप के लिए तो डेस्कटॉप ही बेस्ट है, लेकिन डेस्कटॉप हो अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन का। जैसे फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन अभी आ रही है i9 3rd जनरेशन, इससे ऊपर अभी लॉन्च नहीं हुआ है। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पर हम आ जाते हैं। कंप्यूटर के दो हिस्से, मोबाइल के जितनी भी टेक्निकल चीजें होती हैं उनके सभी के दो हिस्से होते हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। हार्डवेयर किसको कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं जैसे आपकी बैटरी खराब हो गई, आपका मदरबोर्ड खराब हो गया, अब आप उसको ओपन करके उसके अंदर कुछ भी तार वार लगा रहे हो तो ये हार्डवेयर का काम है। यानी रिपेयरिंग अगर आप कर रहे हो उसको ओपन वगैरह करके, तो ये हार्डवेयर के अंदर आता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो चीज हम सीखने वाले हैं, जैसे कोरल ड्रा हम सीखेंगे, इन पेज हम सीखेंगे, जिसमें उर्दू से मुताल्लिक सभी काम होते हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर है। यानी उस सॉफ्टवेयर पे, उस ऐप पे हम काम कर रहे हैं। ऐसे ही मोबाइल है, मोबाइल के कोई स्क्रू खोल करके उसका बोर्ड चेंज कर रहा है, उसका वॉल्यूम पत्ता चेंज कर रहा है, उसकी बैटरी चेंज कर रहा है, तो वो हार्डवेयर वर्क कर रहा है। और कोई अगर उसके अंदर प्ले स्टोर पे जा करके या गूगल पे जा करके नए नए ऐप इंस्टॉल कर रहा है तो वो सॉफ्टवेयर वर्क है। चलिएगा, सॉफ्टवेयर को भी समझ लेते हैं। मैं नेक्स्ट इमेज पे आ जाता हूँ। कंप्यूटर में चलाए जाने वाले जितने भी प्रोग्राम हैं उन सब को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। जैसे मैंने कल आपको बताया था एक स्क्रॉल बटन माउस से, अभी भी मैं उसी से जूम इन और जूम आउट कर रहा हूँ।
कंप्यूटर में चलाए जाने वाले तमाम प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अलबत्ता छू नहीं सकते। और जिस चीज को हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर के अंदर आता है। कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स को हार्डवेयर कहा जाता है, जिन्हें हम छू भी सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह। एक कंप्यूटर बनाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है? सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अंदर हम स्टोरेज नहीं कर सकते हैं रैम के अंदर। जैसे अभी आपके जूम की क्लास चल रही है, अगर मैं इसको रिकॉर्ड ना करूं तो ये रैम पर चल रही है। आप कोई टाइपिंग कर रहे हैं, अगर आप उसको सेव ना करें यानी महफूज ना करें, तो महफूज करने से पहले पहले वो रैम के ऊपर रहती है। आगे होता है स्टोरेज मीडिया, यानी इसके आगे लिखा हुआ है HD। HD का मतलब होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का यूज बहुत कम होता है। और अगर आपके पास पहले से लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है और अगर आप नया लैपटॉप या कंप्यूटर लेने की सोच रहे हैं या लेना चाहते हैं, तो हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप या कंप्यूटर बिल्कुल मत लीजिएगा। आप उनसे रिकमेंड कीजिएगा कि मुझे SSD चाहिए, और वो भी NVM की। SSD की फुल फॉर्म है सॉलिड ड्राइव। उसके अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर और SSD के अंदर बहुत फर्क होता है। फर्क क्या होता है कि हार्ड डिस्क जो है थोड़ा सा स्लो होती है, आहिस्ता। यानी कि अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे आपको कहीं जाना है, तो हार्ड डिस्क आपको बहुत ज्यादा वक्त में पहुंचाएगी और SSD जो है वही जल्दी पहुंचा देगी। यानी SSD जो आई गई है वो एक तरीके से मेट्रो ट्रेन का काम करती है। बहुत सारे लोग दिल्ली में सफर करते हैं तो मेट्रो देखते हैं जगह जगह पर। अब तो बहुत सारी जगह पर मेट्रो आ गई है। लखनऊ में मेट्रो आ गई है, आगरा में मेट्रो आ गई है, और कानपुर में मेट्रो आ गई है। बहुत सारी जगहों पर आ गई है, बहरहाल नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो मेट्रो से क्या होता है, एक होती है मिनी मेट्रो। मिनी मेट्रो तो आपको जो है टाइम ही लेकर के पहुंचाएगी। जैसे वो ऑटो रिक्शा होता है ना, शहरों में घूमते फिरते हैं वो लोग। अगर आप कहीं भी बस अड्डे पे जाओगे तो फौरन पूछेंगे जी कहाँ जाओगे, है ना, शोर मचाते हुए मिलते हैं। पुराने जमाने का रिक्शा अभी खत्म हो गया, तो उस पर लिखा हुआ रहता है मिनी मेट्रो। तो वो तो आपको टाइम लेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल मेट्रो है ना वो आपको टाइम नहीं लेगी कभी। आप उसको मिनी मेट्रो, या आप ऐसे कर सकते हैं कि हार्ड डिस्क को मिनी मेट्रो समझिएगा और SSD को ओरिजिनल जेन्युइन मेट्रो समझिएगा, चलिएगा। उसके बाद आता है मॉनिटर। मॉनिटर हमारी स्क्रीन को कहते हैं। मॉडेम, मॉडेम का काम क्या होता है? मॉडेम ये एक तरीके से राउटर की तरह काम करता है। यानी जैसे अभी फिलहाल वाईफाई का राउटर होता है, इसी तरह की शक्ल का होता था ये। इससे भी हम इंटरनेट यूज कर पाते थे। कीबोर्ड आप जानते ही हैं, माउस, प्रिंटर, CD DVD राइडर। आजकल इसकी भी जरूरत खत्म हो गई है क्योंकि पेन ड्राइव का यूज बहुत ज्यादा हो गया है। और अब तो जो मॉडर्न दौर है वो पेन ड्राइव भी खत्म होता जा रहा है, क्योंकि सब ज्यादा ज्यादा गूगल ड्राइव का स्पेस यूज कर रहे हैं। गूगल ड्राइव हमें 15 GB डेटा स्टोरेज करने का जो है फ्री ऑफर देता है, तो हम वहां से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उसको पेड वर्जन भी लेते हैं। SMPS क्या होता है? ये जो हमारी बिजली सप्लाई करता है हमारे कंप्यूटर को, ये हमारे लैपटॉप को, उसको हम SMPS कहते हैं। UPS, यूपीएस क्या होता है? जैसे ये यूपीएस जो है डेस्कटॉप के साथ आता है, लैपटॉप में यूपीएस नहीं होता है। एक छोटा सा डब्बा सा होता है, वो भी मैं आगे आपको इमेजेस भी दिखाने वाला हूँ उन सारी चीजों की। चलिए हम इमेजेस पर ही चलते हैं सीधा। ये है हार्ड डिस्क। CPU है सबसे पहले, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ये बहुत छोटा सा पुर्जा होता है और बहुत अहम पुर्जा होता है ये।
ये इस पर निशान निशान से लगे हुए होते हैं। अगर इसकी कोई भी लकीरें हल्की फुल्की सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो ये वर्क नहीं करता है। असल जो कंप्यूटर होता है वो सीपीयू ही होता है। ये रैम, और सबसे ज्यादा महंगा भी यही आता है। रैम को हम समझ चुके हैं। ये बेसिकली डेस्कटॉप की रैम का इमेज है। लैपटॉप के अंदर जो इमेज होती है वो इससे आधी होती है, यानी कि उस पर सिर्फ इतना बना हुआ होता है। ये हार्ड डिस्क है। इसी तरह की एसएसडी भी आती है, लेकिन एनवीएम की जो एसएसडी आती है वो रैम की शक्ल में बनी हुई आती है। और एक जो एनवीएम में जो एक बेस्ट क्वालिटी होती है उसमें 1 पॉइंट वाली होती है। वो सिर्फ छोटा सा चौकोर सा गोल दायरा होता है, इससे भी आधे का। वो सबसे बेस्ट रहती है। यहाँ पे ये एसएमपीएस है, ये पावर सप्लाई करता है हमारे कंप्यूटर को, सीपीयू को। ये सीडी डीवीडी राइडर है, अब ये भी खत्म हो चुका है इसका दौर भी। मॉनिटर, ये हमारी स्क्रीन हो गई। कीबोर्ड, माउस, ये मॉडेम हो गया, जो कि नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर, आप सब जानते हैं इसको। ये यूपीएस, यूपीएस इस तरह का होता है। यूपीएस के अंदर एक छोटी सी वो बैटरी होती है, जैसे बाइक के अंदर बैटरी होती है ना एक छोटी सी, उसी साइज की बैटरी इंजेक्ट होती है यूपीएस के अंदर। अगर आपको अपने इन्वर्टर वगैरह से कनेक्ट करना है तो आप इन्वर्टर वगैरह से भी कनेक्ट करिएगा। और दूसरा है कि अगर आप सीपीयू के, इसके यूपीएस के तहत, सॉरी सीपीयू नहीं यूपीएस, यूपीएस के थ्रू अपने इन्वर्टर से कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा शॉर्ट नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि सीपीयू में या लाइट कम ज्यादा करने में जो है वो हमारे कंप्यूटर का, हमारे डेस्कटॉप का कोई भी पार्ट शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर हम सीपीयू यूज करते हैं। चलिएगा, यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रैम के बारे में, रोम के बारे में। और उसके बाद मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि हम किस तरीके से पहचानेंगे कि ये कौन सा लैपटॉप है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर में किया जाने वाला कोई भी काम इसी के जरिए एडिट होता है, लेकिन इसको एडिट करने के लिए सीपीयू के अलग अलग 3 हिस्से होते हैं। एएलयू, सीयू, एमयू। चलिएगा, एएलयू के जरिए सभी ऐसे काम एडिट होते हैं जो मैथमेटिक यानी हिसाबों किताब से मुताल्लिक हो, यानी ये सभी ऐसे काम एडिट कर सकता है। न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स से मुतालिक हो, उसके अलावा सभी, वो सभी काम सीयू कंट्रोल करता है। जो न्यूमेरिकल कैरेक्टर से मुतालिक हो उसके अलावा सभी काम सीयू कंट्रोल करता है। दोनों हिस्सों के जरिए एडिट किए हुए काम को एमयू याद रख के, यानी ये याद करता है पहले कि भाई मुझे क्या बताना है, और फिर मदरबोर्ड के पास जाता है, मदरबोर्ड के जरिए आउटपुट डिवाइस तक पहुंचा देता है। यानी ये जो एमयू जो है ना, ये सीपीयू का एक हिस्सा, मेमोरी यूनिट एमयू है। ये एक तरीके से डाकिए का, पोस्टमैन का वर्क करता है, यानी इधर से उठा करके इधर को सरका देता है। चलिए, मेमोरी 2 तरह की होती है, यानी एक रोम होता है और एक रैम होता है। मेमोरी के बारे में मैंने आपको बतला दिया है, रैम और रोम ये अलग चीज है, इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो समझ लीजिएगा। रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये रीड ओनली मेमोरी चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन ले, उसके अंदर भी होती। वॉशिंग मशीन के अंदर आपने एक टेक्निक देखी होगी, जैसे आपने टाइमर लगाया वॉशिंग मशीन के अंदर, ठीक है। अब लाइट चली गई। अब जैसे भी लाइट आएगी, चाहे 2 दिन के बाद आए, 4 दिन के बाद भी लाइट आए, तो जहां से आपने वॉशिंग मशीन को बंद किया था, जहां से वो लाइट डिस्कनेक्ट हुई, उतना ही टाइमर, मान लीजिएगा आपने 15 मिनट का टाइमर लगाया, 5 मिनट के बाद लाइट चली गई, डिस्कनेक्ट हो गई। तो अब जैसे ही लाइट आएगी तो वो 10 मिनट का टाइमर लगा हुआ है, 10 मिनट चलने के बाद बंद होगी। क्योंकि ये रैम, ये जो रोम होती है ना, इसकी याददाश्त बड़ी मजबूत होती है। पढ़ लेता है, और पढ़ के जब तक
ये अपना काम मुकम्मल नहीं करता है तब तक भूलता नहीं। और भी बहुत सारी चीजों के अंदर रोम का यूज किया जाता है, मुझे अभी फिलहाल एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे हैं। जैसे एक कुकर आ रहा है अभी, इलेक्ट्रॉनिक कुकर आ रहा है जिसके अंदर हम चावल वगैरह बनाते हैं। उसके अंदर भी एक, जैसे ही हम चावल डाल देते हैं तो रोम को बताया हुआ है कि जब ये प्लेट इतनी हीट हो जाए तो आपको बंद कर देना है, आपको डिस्कनेक्ट कर देना है। ऐसे ही समरसेबिल होता है। समरसेबिल का एक डब्बा होता है, और उस डब्बे में कई बार जो है ऑटोमेटिकली समरसेबिल के स्टार्टर को बंद करना होता है। वो किसी भी इंसान को जाकर के बटन दबाने की जरूरत नहीं होती है, तो वहां पर भी रोम का यूज किया जाता है। रोम ये अपनी याददाश्त में उन तमाम फाइलों को महफूज रखती है जिनकी जरूरत कंप्यूटर को बूट यानी चालू होते वक्त पड़ती है। कंप्यूटर बोर्ड चालू होने के बाद से लेकर मुकम्मल खुलने तक जो मरहला तय करता है। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, एक प्रोसेस चलता है, विंडो लिखा हुआ आएगा। और जैसे पुराने उसमें तो एक पहिया सा भी चलता था, बहुत सारी चीजें होती थी। तो जो स्क्रीन आती है वो सब रोम में महफूज होती है। जिसको ऐसे समझिएगा जैसे अभी कुछ साल पहले अखिलेश यादव ने और अभी हाल ही में शायद योगी ने भी लैपटॉप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कराए थे, यानी लैपटॉप तकसीम कराए थे। जैसे ही हम ऑन कर रहे थे तो फौरन जो है अखिलेश यादव का और मुलायम सिंह का फोटो और साइकिल का फोटो आ जाता था। हम विंडो भी दोबारा डाल देते थे तो तब भी वो फोटो डिलीट नहीं होता था। विंडो दोबारा डाल दी, वो फोटो ऑन करोगे तो आना ही आना है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं बहुत से लैपटॉप के अंदर। आप उसके अंदर विंडो 11 यूज करें, विंडो 7 यूज करें, लेकिन एक चीज ऐसी होती है कि वो आना ही आना है तो वो आएगा। उसका एक पायरेथी तरीका है अगरचे रोम की याददाश्त को भुलाने का भी, लेकिन वो काफी डिफिकल्ट है। वो आपको मैं फिलहाल नहीं समझाऊंगा। जैसे बहुत सारे हमारे पास लैपटॉप आते थे शॉप पे के किसी तरीके से अखिलेश का फोटो हटा दो जी, तो उनके लिए हमें एक ऑप्शन ढूंढना पड़ा जिस तरीके से हम वो उनका फोटो रिमूव कर देते थे। चलिएगा आगे चलते हैं। और इस दौरान कंप्यूटर को जिन जिन फाइल की जरूरत पड़ती है वो तमाम फाइलें रोम में ही महफूज रहती है, जिसे कंप्यूटर रीड यानी पढ़ करके बूट चालू होता है। अब आगे आ जाते हैं रैम पर। रैम ये कंप्यूटर की आरजी याददाश्त होती है। कंप्यूटर बूट चालू होने के बाद जो भी काम हम कंप्यूटर पर करते हैं वो काम हार्ड डिस्क में सेव करने से पहले पहले रैम ही में आरजी तौर पर महफूज रहता है, और सेव करने के बाद हार्ड डिस्क में हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। जैसे आपने कोई प्रोग्राम खोला, अगर आपको कोई इशू नहीं आ रहा है तो आप शाम तक लिखते रहिएगा, बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगा। कितना भी मैटर लिखते रहिएगा क्योंकि वो रैम में सेव हो रहा है। और रैम में जो सेव होता है वो आरजी तौर पर, यानी तब तक आप लिख रहे हैं तब तक दिखाई देगा कि हाँ मैं ऊपर से नीचे कुछ लिख रहा हूँ, कुछ टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपने सेव कमांड जा करके सेव कमांड दे करके उसको महफूज कर लिया तो वो परमानेंटली महफूज हो जाता है। लेकिन उससे पहले परमानेंटली महफूज करने से पहले परमानेंटली महफूज करने की कमांड जो कि सेव के नाम से होती है, ये देने से पहले वो जो है आरजी तौर पर रैम के अंदर महफूज रहता है। और कंप्यूटर ऑफ होते ही वो डेटा कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है। आप किसी प्रोग्राम पर वर्क कर रहे हैं तो जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से मैंने कल भी नोटपैड ओपन किया था, आज फिर मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया। यहाँ से मैं ये लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ से जैसे ही क्लोज करूँगा, अभी ये कहाँ पे सेव हुए, रैम में से हुई। यहाँ से क्लोज करूंगा तो ये मुझसे रैम पूछेगी, भाई आप इसको महफूज करना चाहते हैं
यार नहीं, मुझे नहीं करना है। अगर मैं सेव कर लूंगा तो ये महफूज हो जाएगा परमानेंटली। रैम के जरिए भी कंप्यूटर की स्पीड को एक मखसूस तरीके पर कम ज्यादा किया जा सकता है। उसकी कैपेसिटी को एमबी जेबी यानी मेगाबाइट, जीबी की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट में नापा जाता है। उसकी मुख्तलिफ स्पीड होती है, लेकिन उसकी खासियत ये है कि उसकी हर नई स्पीड पहले के मुकाबले में डबल हो जाती है। जैसे 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप ले रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में भाई साहब 8 GB की रैम तो होनी ही चाहिए मॉडर्न दौर में। अगर आपके पास 2 GB, 4 GB का पहले से है और नया लेने का बजट नहीं है तो उस यूज करिएगा। लेकिन अगर आप लेने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी पैसों का लालच करके सस्ता लैपटॉप मत लीजिएगा। कूड़ा मत लीजिएगा। कूड़ा खरीदने से कोई फायदा हासिल नहीं। जैसे मैं फिलहाल ये एक तरीके से सेकंड हैंड लैपटॉप जिस पर आपको क्लास करा रहा हूँ, ये i7 है और i7 का 8th जनरेशन है। ये 22,000 के समथिंग जो है लैपटॉप। जितनी ज्यादा रैम की कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की स्पीड भी उसी के मुताबिक बढ़ती रहती है। आजकल ज्यादातर कंप्यूटर में 2 GB या 4 GB रैम का इस्तेमाल किया जाता है। ये गलत है। आजकल 8 GB और 16 GB का इस्तेमाल किया जाता है। ये यहाँ पे 2 GB और 4 GB लिखा हुआ है, ये गलत है। आजकल 8 GB और 16 GB का इस्तेमाल किया जाता है। मैं तो 8 GB का भी यूज नहीं करता हूँ। आपको दिखाऊंगा, मैं अभी मिनिमम 16 GB रखता हूँ। अगर कहीं से मैं लैपटॉप खरीदता भी हूँ तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई मुझे मिनिमम जो है 16 GB। मैं सेल भी करता हूँ लैपटॉप। तो सेल करने के लिए जहां से भी मैं लैपटॉप लाता हूँ उनको मैं कहता हूँ कि भाई मुझे आप 16 GB का ही दीजिएगा। तो आमतौर से वो 16 GB ही करके भेजते हैं। अगर किसी लैपटॉप में 16 GB की रैम नहीं है तो 16 GB रैम लगा करके ही भेजते हैं। यकीनन उसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है, लेकिन 16 GB ही रखता हूँ। जो 8 GB में भी मुझे जो है थोड़ा सा मजा नहीं आता। लेकिन यह है कि अगर आप ले रहे हैं तो मिनिमम 8 GB रैम आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए। कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जहां मुस्तकिल तौर पर कोई भी डेटा या सॉफ्टवेयर महफूज कर दिया जाए स्टोरेज कहलाते हैं। ये कई तरह के होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हम अपने डेटा को महफूज रखते हैं। तो एक फ्लॉपी डिस्क आती थी, इसका स्पेस जो होता था वो बहुत छोटा होता था, बहुत कम होता था। जैसे सीडी डीवीडी रहे, सीडी के अंदर भी सिर्फ 700 MB तक ही स्टोरेज कर सकते। फ्लॉपी डिस्क के अंदर उससे भी कम होता है। हार्ड डिस्क 1 TB, 2 TB यानी 1000 GB, 2000 GB, 4000 GB तक अवेलेबल है। SSD भी इसी तरीके से अवेलेबल है। पेन ड्राइव 256 GB, 512 GB में भी आपको मिल जाएगा। कम मिलते हैं 512 GB में। और 256 GB, 128 GB का पेन ड्राइव आपको खूब मिलेगा। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की एक तरीके से कंपनी की बनाई बनाई हार्ड डिस्क की होती है, केस की शक्ल होती है उसकी। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। स्टोरेज मीडिया की कैपेसिटी को MB, KB और GB में नापा जाता है। यानी मेगाबाइट, गीगाबाइट और गीगाबाइट में नापा जाता है। इसको हम फिर बाद में भी पढ़ने वाले हैं। मैं फिलहाल यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये लैपटॉप कौन सा है, इसकी जनरेशन क्या है। मुझे किसी का भी फोन आता है तो मैं कहता हूँ कि भाई मिनिमम 6 जनरेशन का लैपटॉप खरीदना। कई बार ऐसा हादसा हुआ है। आज भी एक साथी के साथ यही हादसा हुआ। मैंने उनको कहा कि भाई मिनिमम i5 होना चाहिए और 8 जनरेशन होना चाहिए। कहने लगे कि 8 जनरेशन मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा कि 6 जनरेशन प्लस होना चाहिए। यानी कि 6 तो हो ही, उससे ऊपर चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप 6 जनरेशन से कम लेंगे तो फिर वो वर्क ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। या अगर आप ले लें, फिलहाल आपका वर्क करें, चंद दिन के बाद फिर आप यार ये तो ये वर्क नहीं कर रहा, इसमें कोरल चलाता हूँ तो हैंग हो जाता है।
उसमें कोरल का न्यू वर्जन इंस्टॉल करता हूँ, तो करे फिर आप बदलें। और तब आप बदलने जाओगे ना किसी भी चीज को, तो भाई लैपटॉप वालों का भी वही सुनार वाला काम है। यानी जितने में आपको देंगे इतने में आपसे कोई नहीं लेगा। सब कहेंगे कि भाई आपने इतने 10,000 का तो खरीदा ही था, आपने 5 महीने चला लिया। जैसे मोबाइल ही आप लेना चाहे, नया मोबाइल ले। ये मैं टेक्स्ट मैसेज देख लेता हूँ, शायद किसी ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया हुआ है। जैसे हम नया मोबाइल ही लेना चाहें तो 1 महीने के बाद भी या 1 साल के बाद भी अगर हम उसको बेचना चाहें तो वो बहुत ज्यादा कीमत उसकी गिर जाती है, इलेक्ट्रॉनिक में होता है। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर आ जाता हूँ, दिस पीसी में। मैग्नीफायर ऑन, ये रहने दीजिए। मैं यहाँ इसको रख लेता हूँ थोड़ा सा। ऑटो देखिएगा, यहाँ पर मैंने रख लिया है दिस पीसी का आइकन। ये आपको हर कंप्यूटर में मिलेगा। विंडो 10 होगी या विंडो 8 होगी, तो यहाँ पर जिस पीसी के नाम से इस तरीके का आइकन आपको मिलेगा। ठीक है। अगर आइकन ना मिले तो ये आइकन आपको कैसे शो करना है, सबसे पहले वो सीख लेते हैं। मैं माउस से राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा, पर्सनलाइज पे आ जाता हूँ या डिस्प्ले सेटिंग पे आ जाता हूँ। पर्सनलाइज पे आ जाता हूँ फिर। और यहाँ पे मुझे थेम सर्च करना है, जैसे यहाँ पर भी आ रहा है थेम। तो मैं यहाँ से थेम ले लेता हूँ और यहाँ पे देखिएगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, इस पर आपके क्लिक करना है। डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जैसे कंप्यूटर पे टिक लगाऊंगा, रिसाइकल बिन पे और इस पे कंट्रोल पैनल पे, यहाँ पर टिक लगाया और उसके बाद अप्लाई कर दी और ओके। यहाँ से क्लोज करोगे तो ये सारे आइकन आ जाएंगे। देखिएगा जैसे ये वाला आइकन मेरा पहले से नहीं आ रहा था, और एक और था जो पहले से नहीं आ रहा था, तो वो फिलहाल आ चुके हैं। चलिए, अब जिस पीसी पे को आप पहले लेफ्ट क्लिक करोगे, उसके बाद राइट क्लिक करोगे, नीचे यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रॉपर्टीज का ऑप्शन। प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर दीजिए। देखिएगा यहाँ पर, अब मैं मैग्नीफायर ऑन करूँ, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पे डिवाइस नेम है, आप इसको छोड़ दीजिएगा। इससे आगे लिखा हुआ आ रहा है प्रोसेसर। प्रोसेसर इंटेल का है, कोर TM i7 है। ठीक है। अब i7 के बाद जो भी नंबर होगा, जैसे फिलहाल यहाँ पर i7 के बाद 8 का नंबर है, 8 नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये 8 जनरेशन है। यहाँ पे सबसे ज्यादा धोखा खा जाते हैं। इंटेल का प्रोसेसर है यहाँ पर, और उसके आगे यहाँ पर आई लिखा हुआ है। ये i7 का मेरा लैपटॉप है जो मेरा प्रोसेसर है, इसके अंदर i7 प्रोसेसर है, 8 जनरेशन है, क्योंकि i7 के बाद ये हाइपन है और फिर उसके बाद ये 8 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर 6 लिखा हुआ होता, मैं कभी अगर 6 जनरेशन वाले लैपटॉप से क्लास कराऊंगा तो तब फिर आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, या आप देख लीजिएगा आपके पास जो भी लैपटॉप, तो यहाँ पे डिफरेंट आपको दिखाई देगा, कुछ लोगों को डिफरेंट दिखाई देगा। और अगर किसी की जनरेशन 8 ही है तो उसको 8 ही दिखाई देगा। तो जैसे यहाँ पर 8 नंबर है, इसका मतलब है कि मेरा 8 जनरेशन का लैपटॉप है। ठीक है। यहाँ पर रैम कितनी है, इंस्टॉल्ड रैम, यानी कि 16 GB का रैम है मेरे पास। ठीक है। यहाँ पे ये विंडो 10 इसके अंदर है, विंडोज स्पेसिफिकेशन। और ये मैंने किस तारीख को इंस्टॉल की थी, मैंने 9/4/2024 को अपने इस लैपटॉप के अंदर विंडो इंस्टॉल की थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से, अब मसला रह गया सिर्फ एक चीज का, कि इसके अंदर SSD कितने GB का है। SSD को देख लेते हैं। मैं यहीं पे आ जाता हूँ, SSD कितना है, हार्ड डिस्क कितना है,
ये आपको देखना है तो उसके लिए आप यहाँ पे आ जाइएगा, पहले लेफ्ट फिर राइट क्लिक, और उसके बाद मैनेज में आना है इस बार। पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज में गए थे, इस बार मैनेज में आएंगे। मैनेज में आने के बाद इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और मैं फिर से जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आपको मिल रहा है डिस्क मैनेजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिएगा यहाँ पर अभी क्या आ रहा है, 238। 238 का मतलब है कि मेरे लैपटॉप में 256 GB का SSD है। अच्छा, यहाँ पर 200, जैसे आप लोग पेन ड्राइव भी लेना चाहते हैं, और या कोई भी चीज़ है, जैसे मेरा ये 32 GB का पेन ड्राइव है, लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है 29 GB। ये क्या है, नहीं कि हम कह रहे हैं कि कंपनी क्या धोखा कर रही है हमारे साथ? भाई बोलती तो 32 GB है, लेकिन स्पेस आता है 29 GB। नहीं, देखिएगा, स्टोरेज स्टोर करने वाले प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां, जैसे पेन ड्राइव बनाने वाली कंपनियां, हार्ड डिस्क बनाने